नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 33.5 साल से ऊपर हो चुकी है, यानी मार्च में 34 साल की हो जाएंगी। इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा पास्ट मत बताना, पति से लड़ाइयाँ रहती हैं, दोनों तलाक लेना चाहते हैं, मैं भी लेना चाहती हूँ, वो भी लेना चाहते हैं, एक मेरी बच्ची है, क्या मेरे मेरे को अपनी बच्ची अपने पास रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, और या वो मेरे को उनकी मेंटेनेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके घर का हिस्सा जो है वो बच्चे को मिलेगा नहीं मिलेगा, दूसरी शादी करूँ तो वो सही रहेगी या नहीं रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम, और इसके अलावा जो है आगे का कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के लिए आगे केस करना पड़ेगा, ये चीज़ है। और इन्होंने कहा पास्ट मत बताइएगा, मुझे आप पे ट्रस्ट है कि जो चीज़ें आप बताओगे वो सारी चीज़ें सही, और वो सही निकली भी थी, क्योंकि इन्होंने मेरे से पहले भी एक बारी एनालिसिस करवाया था, आज से 2-2.5 साल पहले करवाया था, तब सारी बातें वैसे ही निकली हैं। इसलिए अब ये थोड़ा सा और क्लैरिटी चाह रही हैं, इसलिए पास्ट की बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इतना समझा देता हूं, बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हो आप, बिल्कुल सही डिसीजन, कि ये शादी चलने वाली नहीं है, आपने केस करना करना है, और वो केस को पलटने की कोशिश करेंगे, आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा भी पैतरा डाल सकते हैं, वकीलों के साथ मिलकर कुछ आपका जो है केस को खराब करें, या आपको बुला लें कि नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं है, अब ऐसा हम आगे से नहीं करेंगे। ये सब उनकी चाल है, क्योंकि यहाँ जो साइन दिख रहे हैं उसके हिसाब से आप सही डिसीजन पे हो और आपको हिस्सा भी मिलेगा। हाँ, मैं मानता हूँ मेंटेनेंस बीच में रुकेगी रुकेगी, और आपकी 36-37 साल तक आपका तलाक हो जाएगा। और रही बात वो केस की, जो वो प्रॉपर्टी की, वो भी केस करना पड़ेगा, वो भी मिलेगा आपको हिस्सा, वो मिलेगा आपको 41-42 साल पर। लेकिन आपने अगर शादी कर ली, जैसे ही आपका तलाक होता है 36 से 37 में, और 37 से 38 में आपने शादी कर ली, और 38 और 39 में आपका लड़की होगी, और उसके बाद दूसरी, मैं लिखते लिखते लड़की बोल दिया 42 और 43 साल पर, यहाँ लड़का होते होते मैंने कहा अगर, क्योंकि इसके साथ ही मैंने लिखा है कि अगर लड़की हो जाएगी तो आपकी ज़िंदगी नर्क के समान होगी, ये लिखा है मैंने। तो अब आपको क्या करना है कि शादी में दिक्कत बच्चों के कारण आ रही थी, लड़कियां होने के कारण आ रही थी। अब कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि लड़कियां हो गई तो औरत को छोड़ दिया, समझ रहे हो, तो वो कारण बन रहा है। लेकिन मैं यहां पर आपको बताता हूं, अगर किसी से आप बातचीत करो और आप 43-44 साल तक अपनी एक रिलेशन बनाओ, और 44 साल 1 महीने पर शादी कर लो, तब आपका तलाक नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। फिर आपकी एक ही बेटी और उनका बच्चा, एंड देन फिर आगे चलना, क्योंकि आपको गायनी प्रॉब्लम होने के कारण फिर बच्चा नहीं होगा, याद रख लेना। तो आपका वो भी बच जाएगा, शादी भी बच जाएगी। एक सलाह दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया सलाह है, इसी पर आगे करना। तो मैं आपको पास्ट तो नहीं बता रहा अभी, क्योंकि आपने कहा है कि वो आप बता चुके हो, लेकिन अब मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी लाइफ इस वक्त कहां पर है, इस वक्त कहां पर है। देखो, ये जो साइन बनाया है ना, ये देखो, ये साइन और ये साइन जो बना है, ये साइन ही अपने आप में बता रहा है कि ये सही डिसीजन है आपका। यहाँ पर आप डिसीजन लो, मुझे मुझे पता है कि आपने ना अपना घर छोड़ना है, अपने मायका छोड़ना है, आपने कुछ नहीं होता, आप आगे बढ़ो, ये है आपका समय। ये देखो, ये वाला जो ट्रेंगल बनाया हुआ है ना, ये समय है। देखो नीचे तो प्रॉब्लम है, ये जो साल 35 साल है, ये वाला, ये 35 है, इसमें दिक्कत जरूर आएगी। यहीं ये पलटी मारेंगे, यहीं ये पलटी मारेंगे कि भाई ऐसा है कि आपको केस पलटाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको बुलाने की कोशिश करेंगे, तो यहीं पर गड़बड़ है। तो आप आगे बढ़ो, बस ये साल निकाल दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तो मैंने लिखा ही है कि इसके बाद तो देखो, ये शादी टिकने वाली तो है नहीं। ये आप मान के चलो, शादी आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इसी समय पर आप अपने मायके चले, अपने अपने ससुराल चले गए ना, तो भी आपकी ज़िंदगी ख़राब है, ये देख लो, तो भी ज़िंदगी ख़राब है। तो बेटर है, जो डिसीज़न लिया है वो आगे बढ़ो, और इस समय पर आपको घर भी मिलेगा, यानी उसका हिस्सा भी मिलेगा। तो केस करना पड़ेगा आपको, याद रख लीजिएगा, केस के बगैर काम हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो साइन आया है, ये साइन ही इसीलिए आया है कि आपको वो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो दे दिया जाए, ठीक है, वो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये साइन है। तो बेटर है शादी को रोको, शादी को रोको, रीज़न बताता हूँ, देखो शादी का,
देखो ये जो साइन है ये तो मेंटेनेंस का बच्चे का चल रहा है, समझते रहना, ठीक है। ये नीचे से ये जो होता है ना, लाभ मिलना, ये मिलना। अब यहाँ पर जो ये साइन आ रहा था, ये वाला जो साइन आ रहा है, बस यहीं तक मैं रोकना चाह रहा हूँ, इससे आगे नहीं रोकूंगा आपको, ठीक है, इससे आगे नहीं रोकूंगा। और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ते रहो। चीज़ें जो हैं, मानता हूँ कि आपके हस्बैंड को अगर पहले करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस होंगी और जिसके कारण आपकी शादी टूटने के कगार पर आ जाएगी। लेकिन इन समय पर आप अगर शादी ही नहीं करो और अपना एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो और आगे बढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये जो साइन है ना, ये देखो, ये जो साइन है ये स्ट्रगल्स के साइन है, ये सब स्ट्रगल के साइन है। ये देखो ये सब स्ट्रगल के साइन है। तो ये नुकसान का साइन है, ये 48.5 साल पर नुकसान है। ये देखो ये 48.5 साल पर नुकसान है। ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल है, लेकिन इस पर भी एक डॉट है, ये काम है, ट्रायंगल है। अब ये 47 से 48 साल है। अब इसी समय से 1 साल पहले, ये देखो ये 1 साल पहले यहाँ एक प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी बिकनी नहीं चाहिए, 46 से 47, और यहाँ बीमारी की रेखा भी आएगी, याद रखना, बीमारी की रेखा भी आएगी। तो आपकी शादी बच सकती है दूसरी। और बच्चा जो है, लड़कियां हैं, दोनों की दोनों लड़कियां दिख रही हैं जो आगे शादी से होंगी, वो ये बच्ची नहीं। और इतना मैं कह सकता हूं, अगर सपोज आपने एक लिव इन रिलेशनशिप या किसी को साथ रख कर उसके बाद शादी कराते हो तो कुछ नहीं होता, इस बच्ची का फ्यूचर बनेगा बनेगा, इस लड़की का फ्यूचर बनना है। लेकिन आपकी लाइफ जो बीच में बर्बाद हो रही थी वो बच सकती है। अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इससे तो देखो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता ना, यहाँ तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, इससे तो बचा ही नहीं जा सकता ना। तो ये 48.5, और इसके बाद देखो, ये देखो यहाँ पर ये ट्रैवलिंग की लेखा 49 साल, ठीक है। और ये जो साइन आया हुआ है 51 साल, 51 साल से एक नया काम। और ये 53, देखो ये जो साइन आया है ना, ये तरक्की का, एक्चुअल में तरक्की का एक ट्रायंगल है। यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना है, टेक केयर रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो साल आया है आपका 54-55, यहाँ पर चेंजिंग होगी काम में, ठीक है, आपके 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 हस्बैंड के काम में चेंजिंग होगी 54 से 55। ये जो है 56-57 पर मैंने लिखा है कि एक प्रॉपर्टी और एक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो सकता है घर पर कोई चीज़ चेंजिंग करी है या कुछ करी है, ये वो एक हो सकता है। अब तरक्की की रेखाएं तो बनी हुई हैं ये वाली, ठीक है। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आया, इसके बाद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखी आपकी यहाँ तक। ये है 61-62, 63-64-65, ये जो यहाँ पर साल आया है ना, ये वाला, ये देखो ये और ये रेखा, इस जगह पर दिक्कत है। इस जगह पर मैंने एक साइन देखा था कि बच्चे के पास जाना, तो यानी 66-67 में जगह चेंज करना और बच्चे के पास जाना। तो आपकी लाइफ का निचोड़ क्या है, पहले तो ये समझो कि अभी डिसीजन क्या लेना है। देखो समझो, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो आपका ये जो हार्ट लाइन है ना, ये इसके नीचे से चल रही है। इसके नीचे से चलने के बाद ये कि ये ट्रेंगल्स बना रखा है, दो रेखाएं चल रही हैं, समझते रहना। अब यहाँ पर आप अपने कोई भी अचीवमेंट्स, इतनी परेशानी में अचीवमेंट्स तो नहीं मिलती ना लाइफ में। अब ये अचीवमेंट्स क्या है, अचीवमेंट्स ये हैं कि आपको जो चीज़ें नहीं दी जा रही ना, भगवान आपको लड़ाई करके या केस करके वो चीज़ मिलवाना चाह रहा है। तभी ये रेखाएं दो बनकर एक तरक्की की रेखा, इसको पैरेलल रेखा में डिवाइड करके ट्रायंगल बना दिए गए हैं। देखो नीचे से रेखा आती है तो कुछ मिलता है, समझते रहना। इस पर ये तरक्की की रेखा बनी, इसने इसको छुआ, ये रेखा ऐसे करके, ये देखो ऐसे गई हुई है, इसी पर सारी प्रॉपर्टीज़ की रेखाएं बनी हुई हैं। तो वो तो मिलेगी आपको, उसका हिस्सा तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और फिर जब ये वाली बुध की रेखा होती है, ये वाली ठीक है, इसमें दिक्कत है, ये ठीक है, ये ट्रायंगल्स है, यानी आप अपने बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करके आगे बढ़ते रहोगे। जो तकलीफ़ें केवल 44 साल तक रहेंगी आपको, उसके बाद नहीं रहेंगी। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की रेखाएं हैं, आप अपनी बच्ची के लिए करते हुए मिलोगे, डेफिनेटली मिलोगे, ठीक है। देखो जो माइंड लाइन है ना, ये जिस ढंग से गई है माइंड लाइन, देखो मानता हूँ इसमें डिप्रेशन आता है, सारी चीज़ें होती हैं, मानता हूँ।
लेकिन ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ है कि ये ऊपर की तरफ पहुंच गई। ये मान रहा हूं नीचे की तरफ जा रही है, यहीं से ये वाली रेखा माइंड लाइन के ऊपर जा रही है और भाग्य रेखा का साथ दे रही है। यानी आप पॉजिटिव रहोगे तभी आपकी लाइफ जो है आगे बनेगी। पॉजिटिव रहोगे, इस जगह दिक्कत थी। ग्राफ में दिखाता हूं आपको। तो मैंने पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो ये जो यहाँ लिखा है ना, ये 36 से 37 साल जो यहाँ लिखा है, ये है आपका तलाक। ये और ये जो है, आप देखो कॉम्प्रोमाइज़ करके ना ये कदम मत उठाना है। वैसे मैंने लिखा मायके से दूर रहना। आपका मन कर रहा है मैं मायके से दूर 35 साल पर जाना चाहो चले जाओ, लेकिन ये जो साल पर ये जो चीज़ें बनी है ना, ये पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो ये क्यों, रीज़न क्या था, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपके हाथ में एक साइन बना है 33 से 34, ये सही डिसीजन लिया है। ये सही डिसीजन के लिए है कि आपकी शादी टिकने वाली नहीं थी। ये तो बीमारी की रेखा है आपके घर पर, आपके पति से रिलेटेड चीज़ों पर है। लेकिन 33 से 34 साल पर जो ये माइंड लाइन के नीचे बनाया है, मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखो, ये साइन था, ध्यान से देखना, ये वही साइन है जो मैंने बनाया है। देखो नीचे ऐसे कुछ करना है ना। और देखो ऊपर मैंने क्या कहा था, इसी साल पर मैंने बोला था ना, यहीं से बोला था ना। तो ये जो साल है ये डिसीजन लेने के लिए सही था और आप आगे बढ़ो, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो सब साइन बने हुए हैं, वही दिखा रहा हूं, कोई अपने तरीके से नहीं बनाए हैं मैंने। इसको देखा, ऊपर ये जो साइन बने हुए हैं इसको देखा, मैंने कहा सही डिसीजन ले रहे हो। हाँ मानता हूँ आप मायके में अपने घर को थोड़ा सा पास में जाकर जो है उनके साथ नहीं रहना चाह रहे, कुछ नहीं होता, नहीं रहना चाहते हो वो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने बहला फुसला कर आपको ससुराल पक्ष में बुला लिया, फिर आपकी लड़ाइयाँ होनी है, फिर सब कुछ होना है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये होना ही होना है। वो केवल आपको बहला रहे हैं कि मेरे को कुछ ना मिले, आप बस सीधे चले जाओ, बच्ची वो रख लें, आपको जो है कोई केस वगैरह ना करो और ना ही उन्हें कुछ देना पड़े, समझते रहना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर हो जाना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, कोई कुछ नहीं करोगे। अब आप आगे भी केस करोगे, मैंने ये नहीं कहा कि आगे केस नहीं करोगे आप, ठीक है, आगे केस करोगे। और आगे केस में आपको जो प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा वो यहाँ 41 और 42 साल तक मिल जाएगा। ये मिल गया, यहाँ प्रॉपर्टी बनी, उसमें से एक टुकड़ा कट के जो है मिल गया यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है 39 साल पर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना आना जाना। अब ये तो रहा बीच का समय जो आपकी लाइफ में केस से रिलेटेड हुआ या कुछ हुआ, यहाँ तलाक तो हो गया आपका, ठीक है। अब आपने कहा शादी करने के लिए, अब देखो, अब इसी समय पर मैंने लिख दिया ना राउंड करके 37 पर, 37 से 38 साल, ये पीछे से आया यहाँ शादी, और ये 39 पर बच्चा, यहाँ पर मैंने गर्ल लिख दिया। अब दूसरा समय ये बना हुआ था आपका, ये भी दिखा देता हूँ, 42 से 43, और उसके बाद देखो कितना मोटा साइन बना हुआ है, ये गर्ल होगी। और अगर गर्ल होगी तो फिर आपकी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर आप रिलेशन रखो, यहाँ तक शादी मत करो, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपकी एक बच्ची होगी, उनका होगा, बस ठीक है, आगे चलते रहो, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये एक प्रॉपर्टी है, ये देखो ये दो रेखाएं बनी, इसके बाद एक ये प्रॉपर्टी है या नहीं, ये वाली वाली प्रॉपर्टी। और नीचे मैं आपसे कह रहा था कि एक प्रॉपर्टी जो है वो बिकनी नहीं चाहिए, यही कह रहा था ना। अब इन सब को देखते हुए मैंने जो गाइडेंस दी है उस पर ज़्यादा चलना है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बोली जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला 41-42 तक, ये देखो ये एक नई प्रॉपर्टी आ गई 43 पर, आई नहीं आई। अब ये इनका लिंक है, वहाँ से मिली, दूसरा आपने ये चीज़ें उस पर पैसा डालकर ये ली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से ये क्या है, काम, ये काम है, ये 45 पर काम, 44 साल तक दिक्कत थी ना। अब वो शादी हो गई थी, बच्ची हो गई, फिर दूसरी बच्ची हो गई, तलाक की बातें चली, आप अलग हो गए, ये वो चीज़ें हुई, इसलिए मैंने 45-46 पर क्रॉस लगा दिया था। अब 46 से 47 में दो रेखा आई हैं, जब भी दो रेखा आती हैं उसमें ये प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है। तो देखो नीचे क्या बना हुआ है, जीवन रेखा के नीचे, ये देखो 46-47 पर बना हुआ है, एक हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ बिकनी नहीं चाहिए इस चीज़ का, ये 51 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर भी रहेगी, 56 से 57 पर भी हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ जहाँ जहाँ पर मैं आपको नुकसान कह रहा हूँ, तब आपके ये नुकसान की रेखा है 48.5 साल, ठीक
ठीक है। इसके बाद जो है ये लगभग अगर कहूँगा 50 साल 2 महीने में 3-4 महीने की दिक्कत आएगी। ये 53 पर किसी को पैसा नहीं देना वैसे ठीक है, 54-55 वैसे ठीक है, लेकिन काम में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। 57-58 घर से रिलेटेड है, कोई एक्टिविटी है घर पर, ठीक है, चेंजिंग करना या कुछ शिफ्ट करना काम में, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम आएगी आएगी। बाकी बीच में से यहाँ से लेकर 66 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसों की ना कुछ की, और बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा है और सारी बच्ची की लड़की की लाइफ भी अच्छी चल रही है। तो आपकी लाइफ में केवल 44 साल शादी नहीं करने और बच्चा नहीं करना। जो मैं आपको सूर्य पर्वत पर दिखा रहा था ना, वो साइन ये देखो, वो ये थे। तो मैं बेटर है कि आप यहाँ तक अपना बच्चा करना ही मत, शादी करना ही मत, और रिलेशन को बना कर रखना, उसके बाद शादी कर लीजिएगा। तब आपके तलाक नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा। देख लो 44 साल तक एक रेखा बनी हुई है ना, ये देखो यहाँ 44 पर ये बनी। बस यही था मेन जो आपको रोकना चाह रहा था, इसलिए आपकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रगल में चल रही थी। एक लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, फिर हमने कहा कि यार इसकी तो लड़कियां ही हो रही हैं यार, ये और वो, उसको भी काम में दिक्कत आ रही है। और जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मिल रहा है, इस पर भी नज़र रहेगी फिर आपके हस्बैंड की। तो बेटर है कि ये समय पर आप शादी ही ना करो, तो वो सारी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये था आपका एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लेकिन आपको फिर कहूँगा सूर्य का उपाय करो और गुरु का उपाय करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, और पॉजिटिव रहकर केस करो। जीतोगे जीतोगे जीतोगे, ठीक है, जीतोगे। अच्छा, एक आपने और क्वेश्चन पुटअप करा था ओल्ड एज का। मैंने कहा ना, ये लड़की ही आपको आपको सारी जो आपने दुख झेले हैं ना, ये लड़की ही दिलवाएगी सब कुछ। इसलिए इसकी परवरिश में आप जो स्टेप ले रहे हो सही ले रहे हो, और कोई ससुराल पक्ष में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तलाक वैसे तलाक नहीं है, लेकिन ये तलाक होकर रहेगा अगर आपने इफ़ एंड बट करा, या उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की करी, तो ज़िंदगी नरक के समान 44 साल तक जियोगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है।